हेलो एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज का जो टॉपिक है वो है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस जो है वो क्यों निकाला गया, मतलब पेडिग्री एनालिसिस का यूज़ क्या है। वो ऐसा है कि जब किसी पेरेंट्स को अपना चाइल्ड के लिए सोचना है कि वो कैसा डिजीज़ वाला होगा या फिर नहीं होगा, हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए पेडिग्री एनालिसिस हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर पेरेंट्स का कुछ चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप, उसके आधार पर ये पता लगाया जा सकता है क्या बच्चे में डिजीज़ आ सकता है और उसको हम फिर ट्रीटमेंट से बचा सकते हैं। इसीलिए ताकि बच्चे में डिजीज़ ना पहुंचे पेरेंट्स से, इसीलिए पेडिग्री एनालिसिस को बनाया गया ताकि हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये है उसका यूज़। अब ये होता क्या है, पेडिग्री एनालिसिस को हम सबसे पहले कुछ सिंबल्स से देख लेते हैं। जैसे कि कुछ सिंबल्स होते हैं जिसके वर्ड हम जब नहीं लिख पाते हैं, बहुत बहुत ही लार्ज ये चार्ट बन जाता है, तब हम उसको सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम मेंडल के ये लॉ में भी हम क्या देख रहे थे कि हम इस कैपिटल टी जो है टॉल के लिए, स्मॉल टी, ये सब इंडिकेटर होते हैं जो कि हम इसको इंडिकेट करने के लिए किसी वर्ड का यूज़ करते हैं। उसी टाइप से ये कुछ सिंबल्स है जिसके थ्रू से हम पेडिग्री एनालिसिस का चार्ट कंप्लीट करते हैं। तो हम तब लिखेंगे नहीं, मेल की जगह पर हम क्या लिखते हैं, ये बॉक्स बनाते हैं। फीमेल, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल है, और जब इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हो तो उसे हम अनस्पेसिफाइड जेंडर बोलते हैं, मतलब हमको पता ही नहीं वो मेल है या फिर फीमेल है। कुछ ऐसा कंडीशन के टाइम अनस्पेसिफाइड जेंडर वो होता है। तो उसका सिंबल ये होता है, जब ये है मेल का और ये है फीमेल के, दोनों के बीच में अगर एक बॉन्ड हो, एक जोड़ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शादी, मतलब दोनों का शादी हुआ है। उसके बाद जब मेल एंड फीमेल के बीच डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड हो तो शादी इन रिलेशन, ठीक है, मतलब कि एक तो है उसका शादी वाला बॉन्ड, ठीक है, दूसरा बॉन्ड एक रिलेशन के अंदर ही हुआ है, मतलब ब्लड रिलेशन है उसके अंदर, तब और उसी में शादी हुआ है, तो वैसे शादी को हम क्या बोलेंगे, शादी इन रिलेशन। अब इस टाइप का चार्ट हमें बहुत देखने के लिए मिलता है पेडिग्री एनालिसिस में। इसमें जो ऊपर वाला है ये है मेल एंड फीमेल, दोनों के बीच शादी हुआ, देन उसके बाद ये आया उसका चाइल्ड। तो चाइल्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या किया जाता है, बीच से एक लाइन दिया जाता है, और जितना भी चाइल्ड होगा, अगर 5 हो, 6 हो, 2 हो, 3 हो, 1 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीच से ये लाइन लेंगे और जितना भी चाइल्ड होगा उसको हम ऐसे ऐसे चार्ट बना के वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मेल या फिर फीमेल शेडेड हो, यानी भरा हुआ बॉक्स कलर्ड हो, या फिर इस टाइप से लाइन बना हुआ, मतलब पूरा का पूरा बॉक्स या पूरा का पूरा सर्कुलर जो स्ट्रक्चर है वो भरा हुआ हो, तो इसका मतलब है उसमें डिजीज है, वो मेल या फीमेल जो भी है उसमें डिजीज है। और एक होता है क्या कि अगर बॉक्स और सर्कुलर दोनों में हाफ हाफ शेडेड हो और हाफ जो है वो क्लियर हो, वाइट हो या फिर कलरलेस हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैरियर बोलेंगे। मतलब उसको डिजीज है नहीं, लेकिन वो क्या कर सकता है, डिजीज पास कर सकता है अपने नेक्स्ट जनरेशन में, उसको हम कैरियर बोलते हैं। मतलब उसको नहीं है पर वो इफेक्ट कर सकता है। और अगर ये बॉक्स या फिर सर्कुलर में के बीच में एक कट लगा हुआ हो, इस टाइप से काटा हुआ हो, तो इसका मतलब क्या है, वो मर गया, डेथ हो गया उसका। तो ये है उसका कुछ सिंबल्स जिसका यूज हम पेडिग्री एनालिसिस के रूप में करेंगे। पेडिग्री एनालिसिस का जनरल टाइप कितना होता है, इसको हम टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न्स भी बोल सकते हैं। ये टाइप क्या क्या होता है, ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड। हम जानते क्या है कि सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है 23 पेयर है इसमें, ठीक है। 23 में 22 पेयर जो है ऑटोसोमल जीन्स है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स है, और 1 पेयर क्या है, सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड है 1 पेयर, एक क्रोमोसोम का ये है कॉम्बिनेशन है 23 का। 22 पेयर ऑटोसोमल में किस तरह से इनहेरिटेंस में ये काम करता है वो हम इसमें देखेंगे। और सेक्स लिंक्ड में क्या क्या होता है, एक तो एक्स होता है, एक वाई होता है, यही दो तो होता है सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। तो इसमें हम देखेंगे सेक्स लिंक्ड में कि ये 1 पेयर जो है, ये 22 पेयर में क्या होगा वो हम इस कंडीशन में देखेंगे। और ये 1 पेयर जो बचा 22 के बाद
जो वन पेयर बचा वो हम इस कंडीशन में देखेंगे, सेक्स लिंक्ड में, या फिर एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड कंडीशन में हम देखेंगे कि वो कैसे बिहेव करता है पेडिग्री एनालिसिस में। तो फर्स्ट टाइप में हम पहले आ जाते हैं कि ये क्या है, ऑटोसोमल है। दोनों ही, अच्छा इस केस में देखते हैं, ऑटोसोमल के केस में ये कैपिटल डी हम डोमिनेंट को इंडिकेट कर रहे हैं और स्मॉल डी जो है वो रिसेसिव को इंडिकेट कर रहे हैं। इसके जगह पर आप कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं, ए बी सी डी, आपको जो लेना वो आप ले सकते हैं। कैपिटल लेकिन डोमिनेंट के लिए यूज किया जाता है और स्मॉल लेटर जो है वो रिसेसिव के लिए यूज किया जाता है। चाहे आप कोई भी लेटर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप कैपिटल डोमिनेंट के लिए लें और स्मॉल लेटर रिसेसिव के लिए लें। बस इतना जानने के बाद अब हम आते हैं ऑटोसोमल में कि ये होता क्या है। ऑटोसोमल को भी हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव। मेंडल्स का लॉ पढ़ने के टाइम ही हम लोग ये जान चुके हैं कि डोमिनेंट जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि दूसरे को दबाकर अपना प्रभाव दिखाता है, जो दूसरे को क्या करता है, रोक देता है। खुद जो है अपना प्रभाव दिखाने वाला डोमिनेंट होता है और रिसेसिव क्या होता है, कमजोर होता है। वो कमजोर कैरेक्टर वाला होता है जो अपने आप को शो अकेले नहीं कर सकता है। उसको दो क्रोमोसोम चाहिए जो उसको सपोर्ट करने के लिए, किसी एक कैरेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, तभी वो जाके अपने आप को दिखा पाए। मेंडल के केस में हम देख ही रहे थे कि क्या हो रहा था। इस रिसेसिव के केस में इस टाइप का जब रहता है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन जब रहता था तो प्लांट टॉल ही होता था। तो ये वाला टी क्या है, डोमिनेंट वाला है और ये स्मॉल वाला रिसेसिव है। जो कि दो रहे, जब दो क्रोमोसोम रहे और उसमें एक जो है, जब एक जो है ये वाला टी रहे और एक ये वाला टी रहे, ये एलील्स है। एक्चुअली ये एलील्स है, जीन्स के बीच एलील्स का एक पेयर रहता है। तो ये एलील्स जो है, अगर एक एलील्स कैपिटल टी और एक स्मॉल रहे तो उसमें से जो अपने आप को शो कर दे, अपने आप को जो शो कर देता है वो डोमिनेंट है, जो अपने आप को नहीं शो कर पाता है वो रिसेसिव है। ठीक है, तो इतना समझने के बाद हम डोमिनेंट में वापस आते हैं पेडिग्री एनालिसिस में। इसमें एक कंडीशन है, ऐसे तो इसका बहुत सारा रूल है जो कि लास्ट में हम दे देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ हम उतना लार्ज वे में नहीं जाते हैं, हम शॉर्टकट में देखते हैं। हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमको ये जानना है कि ये है क्या चीज़ और कम से कम याद करना पड़े। इस तरह से हम जाते हुए ये निकालते हैं कि ये जो कैपिटल डी और स्मॉल डी जो है, ये कैपिटल डी और स्मॉल डी के केस में डिजीज डोमिनेंट के केस में हम देख रहे हैं, रिसेसिव में बात में आएंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में क्या हो रहा है कि जब एक कैपिटल और एक स्मॉल रहता है तो डिजीज हो जाता है। क्यों होता है देख रहे हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं होता है। ये हम देख लेते हैं कि एक कैपिटल और एक स्मॉल में डिजीज होता है। दो कैपिटल रहेगा तो डेफिनेटली होगा डिजीज, लेकिन दो रिसेसिव मतलब दो स्मॉल डी जब रहेगा तो डिजीज नहीं होगा। डोमिनेंट का कैरेक्टर होता है कि जब वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, ये है हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, जब दोनों रहेगा, एक ही जीन में दोनों को सपोर्ट करने वाला, एक जो है रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट वाला कैपिटल हमेशा डोमिनेंट है ना। तो कैपिटल अगर इसमें है तो मतलब कि वो स्मॉल वाले को दबाएगा, वो अपने आप का प्रभाव जो है वो दिखाएगा। तो यहाँ तो डिजीज होगा इसमें, क्योंकि ये तो इसको दबा देगा, वो खत्म हो गया। फिर डोमिनेंट के केस में ऐसा होता है, जबकि रिसेसिव के केस में उसमें उसमें जब हम आएंगे तब उसमें देखते हैं। पहले इसको खत्म कर देते हैं कि जब दो कैपिटल रहेगा तो इसके पास तो ऑप्शन, जब ये एक जो रहता है उसके खिलाफ तो भी वो जीत लेता है, तो ये तो दोनों का दोनों जो है कैपिटल डी रहेगा तो डेफिनेटली डिजीज होगा। लेकिन जब दो स्मॉल ही डी रहे तब क्या होगा, डिजीज नहीं होगा। तब डिजीज नहीं होगा, एक भी तो डी चाहिए ना डोमिनेंट के लिए, एक भी डी तो चाहिए किसी को फाइट करने के लिए, तभी तो वो जीतेगा। अगर दोनों का दोनों रिसेसिव है मतलब डिजीज नहीं करने वाला है। इसमें एक्चुअली डी कैपिटल डी जो है वो डिजीज कर रहा है और स्मॉल डी सोच लीजिए कि वो डिजीज नहीं कर पा रहा है। तो स्मॉल डी इसमें क्या है, वो डिजीज नहीं कर पा रहा है। तो स्मॉल, जब दो स्मॉल डी रहे तब डोमिनेंट के केस में डिजीज नहीं होगा। ऐसे अब हम देखते हैं ऑटोसोमल कोई ऐसा क्रोमोसोम नहीं होता है कि मेल में कोई और, जैसे कि आप मान लें कि ये ऑटोसोमल के केस में यहाँ हम देखते हैं कि एक मेल का क्रोमोसोम है 1 पेयर और 1 पेयर फीमेल का क्रोमोसोम है।
जैसे कि सेक्स लिंक में हम देखते हैं कि एक Y आया, एक X आया मेल से। अगर फीमेल चाइल्ड बन रहा है तो मेल से डेफिनेटली X ही आना चाहिए, Y नहीं आ सकता फीमेल बन रही है तो। लेकिन ऑटोसोमल में ऐसा कुछ नहीं है, मेल में भी ये आ सकता है, ये आ सकता है, फीमेल में भी यही और ये आ सकता है। फीमेल ऐसा कोई ऑटोसोमल क्रोमोसोम में ऑटोसोमल के केस में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि ये फीमेल बनेगी तो यही क्रोमोसोम आएगा, ये नहीं आ सकता, नहीं ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ऑटोसोमल के केस में कोई बाउंड्रीज नहीं है कि कौन सा क्रोमोसोम मेल से आएगा बच्चे में और कौन सा क्रोमोसोम फीमेल से आएगा, कोई भी आ सकता है दोनों में से। इतना समझने के बाद अब हम देखते हैं कि एक मेल ले रहे हैं और एक फीमेल ले रहे हैं। डोमिनेंट के केस में हम देखते हैं कि एक डी इसमें है और ये एक स्मॉल डी है। तो क्या ये जो है ये सैडेड होगा, मतलब ये डिजीज होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, कैपिटल डी स्मॉल डी डिजीज करता है, ये है करता है, तो यहाँ हम डिजीज कर दिए इसको, ये पेरेंट्स मान रहे हैं। लास्ट में ये सब हम पहले जान लेते हैं ये होता क्या, लास्ट में एग्जाम्पल में हम इसको अप्लाई करके भी देखेंगे कि इसको हम कैसे हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं इसको। अब जो है ये मान लेते हैं कि फीमेल जो है वो कैरियर नहीं, उसको डिजीज नहीं है। डोमिनेंट के केस में कभी भी कैरियर नहीं होता है, क्योंकि एक भी डी रहेगा। कैरियर हम किसको बोल सकते हैं, जब कि उसके पास वो बीमारी वाला क्रोमोसोम है, डिजीज वाला क्रोमोसोम है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसके अंदर डिजीज शो नहीं हो रहा, तो वो रिसेसिव है। इसके पास एक भी अगर डिजीज वाला, ये कैपिटल एक भी डिजीज वाला क्रोमोसोम है तो मतलब कि ये हो रहा है, डिजीज हो रहा है, तो ये तो इसमें कैरियर वाला कोई सवाल ही नहीं होता है, इसमें कैरियर नहीं हो सकता है। ये रहा, इसमें मान लेते हैं फीमेल जो है, मदर जो है, उसको डिजीज नहीं है, तब क्या होगा, तब जो बच्चा बढ़ेगा, मान लेते हैं अगर मेल बना, फीमेल बना, अच्छा 2 मेल बना देते हैं, 2 फीमेल बनाते हैं, 2 फीमेल बनाते हैं इसमें, तब क्या होगा, अगर ये सैडेड है, इस टाइप से दिया हुआ रहता है क्वेश्चन कि आपको निकालना होता है कि इसमें से जो है ये कौन सा ये शो करेगा, कौन सा डिजीज शो कर सकता है। तो डोमिनेंट के केस में हम देखते हैं, डोमिनेंट के केस में कि अगर इसमें डी है, कैपिटल डी है और एक स्मॉल डी है और ये दोनों स्मॉल डी है, तो इसको डिजीज हो सकता है, मेरे को ये वाला मेल जो है इसको डिजीज हो सकता है, क्योंकि ये डी मान लीजिए ये दे दिया और फीमेल से एक आएगा, एक तो कोई आएगा ही फीमेल से, तो स्मॉल डी आया, तो इस कंडीशन में भी तो डिजीज हो ही रहा है। अगर ये यहाँ जो है ये मेल इसमें डिजीज क्या ये नहीं हो सकता है, देखते हैं। अगर मान लेते हैं मेल जो है ये वाला डी दिया, स्मॉल डी दिया और फीमेल ये वाला डी दी, हाँ, तो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ इसमें डिजीज नहीं भी हो सकता है, ऑटोसोमल है ना, कोई भी क्रोमोसोम इसमें से आ सकता है। और इसमें फीमेल अगर डिजीज है तो क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में फीमेल को डिजीज हो सकता है, वो हम देखते हैं। क्यों नहीं हो सकता है, इसमें जो है कैपिटल वो भी तो फीमेल में आ सकता है, और ये एक फीमेल से जिसकी मदर से जो है स्मॉल डी आया, तो इसको डिजीज हो गया। इसको डिजीज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला दिया हुआ इसका फादर और मदर एक स्मॉल डी, और इसमें भी ये फादर से आया, ये मदर से आया। तो इस टाइप से हमको पता चला कि अच्छा ये डोमिनेंट हो सकता है, ऐसे केस में डोमिनेंट हो सकता है। एक और केस देख लेते हैं, अगर हम एक और अगर केस देखें तो क्या होगा कि अगर हम मानते हैं कि अगर फीमेल को भी डिजीज होगा, तो चलिए अब हम फीमेल को भी डिजीज होगा तो क्या होगा, फीमेल को भी अगर डिजीज हो गया, मतलब दोनों अगर सैडेड रहा, तब क्या होगा, तब अगर ये डिजीज है तो ये डी और ये डी इसमें आया, हो सकता है ना, ये डी और ये डी आए, या फिर ये वाला डी और ये वाला डी आए, दोनों ही कंडीशन में इसको डिजीज तो होगा। लेकिन क्या कोई नेक्स्ट जनरेशन में क्या कोई चाइल्ड ऐसा भी हो सकता है जिसको डिजीज ना हो, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि ये वाला स्मॉल डी और अगर ये वाला स्मॉल डी ये दोनों पेरेंट्स से अगर किसी बच्चे में आया तो उसको डिजीज नहीं होगा। तो लकी ऐसा भी कोई चाइल्ड होता है जो लकीली बच जाता है कि दोनों पेरेंट्स को डोमिनेंट ऑटोसोमल होने के बाद भी बच्चे में डिजीज नहीं पास होता है।
तो अब क्या ये बच्चा जो है उसको डिजीज हो सकता है? हाँ हो सकता है। फीमेल भी डिजीज अगर रहे तो हो ही सकता है। वो तो अकेले फादर डिजीज था फिर भी हुआ, तो ये तो खैर हो ही सकता है। अगर चाहे फीमेल ये दे या फिर ये वाला दे, दोनों ही कंडीशन में इसको होगा। और ये बच सकता है क्योंकि अगर ये क्रोमोसोम मदर से आया तभी ये बच सकती है। अगर ये तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों पेरेंट्स रहा तो ऐसा होगा। अगर दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस कंडीशन में रहे, यानी कि कैपिटल डी वाले डिजीज, मतलब ये वाला कंडीशन हम अप्लाई कर चुके हैं। अभी ये वाला हम देखते हैं, ठीक है, कि जब ये वाला कंडीशन रहे तब क्या होगा। तब ये वाला कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, तब कभी भी नेक्स्ट जनरेशन अगर दोनों का दोनों होमोजाइगस ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, अगर दोनों होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस उसको बोलते हैं जब दोनों का दोनों क्रोमोसोम जो है वो क्या होगा, ये डोमिनेंट वाला होगा। हेटेरो वाला वही स्मॉल टी और कैपिटल टी वाला कंडीशन होता है, ठीक है। अगर ये दोनों कैपिटल डी होगा तब क्या होगा, ये एक डी आएगा। ये डिजीज तो है, चलिए ये ठीक है। ये वाला डिजीज, इसको भी ये वाला, तब क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, सबके पास कैपिटल डी है, सबको कैपिटल ही डी आएगा। ये भी कैपिटल डी, ये भी कैपिटल डी। तब नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चा आएगा कोई भी बिना डिजीज के नहीं हो सकता, मतलब सबका सबको डिजीज होगा, कोई भी नहीं बच सकता है जब ये कंडीशन हो। तो ये होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब अगर ये वाला कंडीशन में अगर आप सोच रहे हैं कि कोई भी पेरेंट जो है इस कंडीशन में रहे, तो इस कंडीशन में अगर दोनों पेरेंट्स रहा तो फिर वो डोमिनेंट का केस है ही नहीं, क्योंकि डिजीज होना तो चाहिए ना किसी को। डोमिनेंट अगर होगा तो कोई ना कोई एक जो है वो कम से कम जो है उसको चाहिए ही ये करने के लिए कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल डी उसको चाहिए। ये केस किसी एक पेरेंट्स में भी रहेगा तो क्या होगा, डोमिनेंट के केस में डिजीज हो जाएगा। बेसिकली इसमें ये पॉइंट है कि कोई भी एक पेरेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में कोई भी एक पेरेंट को अगर डिजीज है तो उसमें से क्या होगा, कुछ बच्चे बच जाएंगे डिजीज से, लेकिन कुछ को हो जाएगा। अगर एक पेरेंट्स किसी को डिजीज है, दोनों को डिजीज है, अगर दोनों पेरेंट्स को डिजीज है और वो ये वाला कंडीशन है, तब भी कुछ बच्चे बच सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला कंडीशन है डोमिनेंट में तो वो कभी भी नहीं बच सकता है, ठीक है, डिजीज से, जैसे कि हम यहाँ देख चुके हैं। अब आते हैं रिसेसिव में, कि रिसेसिव में कैसा होता है। रिसेसिव में अब हम देखते हैं कि जस्ट इसके ऑपोजिट, जब ये वाला कंडीशन रहेगा तो भी डिजीज नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेंट उसको दबा दे रहा है ना, तो डिजीज तो नहीं हो सकता है। रिसेसिव को कौन सपोर्ट कर रहा है, स्मॉल डी, और स्मॉल इसको दोनों का दोनों क्रोमोसोम जो है ऐसा चाहिए जो कि डिजीज को सपोर्ट कर रहा है, तभी वो कर सकता है। वो डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है जो अकेले मार सकता है सबको, ठीक है। तो जब डबल डी वाला क्रोमोसोम रहे तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें स्मॉल डी है ही नहीं सपोर्ट करने वाला रिसेसिव के केस में, तो इसमें भी डिजीज नहीं हुआ। रिसेसिव में सिर्फ और सिर्फ जब दो कैपिटल स्मॉल डी रहे तभी डिजीज हो सकता है। तो हम इसमें देखते हैं, एक रहा ये वाला डिजीज, मान लेते हैं इसको पेरेंट्स, जिसको डिजीज है, यानी कि कौन सा कंडीशन होगा, स्मॉल दोनों डी होगा तभी इसको डिजीज हो सकता है। बाकी तीनों केस में, ये दोनों में तो डिजीज होगा ही नहीं। दूसरा केस हम ले लेते हैं कि ये वाला अगर रहे तो डिजीज नहीं हुआ, तो इसके बच्चे अगर मान लेते हैं एक सन, 2 सन हुआ, 2 डॉटर हुई, ठीक है। अब 3 भी डॉटर मान सकते हैं, 3 सन भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सेक्स लिंक्ड में फर्क पड़ेगा उससे, लेकिन ऑटोसोमल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें हम देखते हैं कि अगर ये सन डिजीज हो सकता है क्या इसमें दोनों का दोनों, ये दोनों जो है वो डिजीज हो सकता है। हम देखते हैं कि अगर ये डी आया और इसमें से एक डी ये आ सकता है, हाँ, तो इसको डिजीज होगा। अब ये डिजीज अगर है तो इससे एक आएगा स्मॉल डी और एक इससे स्मॉल डी आएगा, हाँ, इसमें डिजीज हो सकता है। क्या ये बच सकता है, एक स्मॉल डी इससे आया और एक कैपिटल डी इससे आया, तो स्मॉल डी और कैपिटल डी के केस में डिजीज नहीं होता, तो इसमें नहीं होगा, जबकि इसमें और इसमें होगा। दैट मीन्स क्या, ये पेडिग्री एनालिसिस शो कर रहा है कि ये रिसेसिव कैरेक्टर वाला है, क्योंकि अगर ये डोमिनेंट वाला रहता तो ये सैडेड हो जाता और यहाँ वाला कंडीशन में भी ये सैडेड होता, ठीक है। ये एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा जब हम सबको एक साथ अप्लाई करेंगे एक ही फिगर में, ठीक है। तो आई थिंक रिसेसिव इतना ही है,
कि अगर इसी टाइप से आप दूसरा अप्लाई कर सकते हैं कि अगर यहाँ डी हुआ, कैपिटल डी स्मॉल डी हुआ, या दोनों का दोनों डी हुआ, ये डिजीज होगा, तो भी यही शो करेगा, यही करेक्टर शो करेगा कि अगर ये डिजीज हो सकता है ये डी और ये डी मिलकर ये डिजीज होगा। फिर अगर ये डिजीज है तो ये और ये डी मिलकर इसमें डिजीज हो सकता है, बच भी सकता है इसमें से कैरियर के केस में, तब क्या होगा, कैरियर होगा। और अगर ये डी और ये डी ऐसा आया तो मतलब उसको डिजीज है, और कैरियर कैसा हो जाएगा, ये रहा कैरियर। ऐसा वाला केस में क्या होता है, रिसेसिव में इस केस को हम बोलेंगे कैरियर, रिसेसिव में कैरियर होता है। तो ये वाला केस जब आएगा किसी बच्चे में तो वो उसको डिजीज तो नहीं होगा, लेकिन इसके बाद जो जनरेशन आएगा वो जो होगा इस कैरियर होने के कारण उसमें डिजीज आ सकता है। तो ये होता है ऑटोसोमल। ऑटोसोमल से सेक्स लिंक्ड तो और भी इजी है, ये खत्म हुआ। अब हम इसमें आते हैं, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम क्या क्या होता है। सेक्स लिंक्ड एक तो एक्स होता है, एक वाई होता है। सबसे पहले हम एक्स वाले को हम देखते हैं, फिर हम वाई वाले को देखेंगे। वाई वाला में कुछ है ही नहीं, इसमें लास्ट में हम देख सकते हैं मेल जो है वो एक्स लिंक्ड है, और ये भी बहुत ईजी है। देखते हैं कैसे। डोमिनेंट के केस में पहले हम फीमेल और मेल को लेते हैं। ये है मेल। डोमिनेंट में वही सेम फंडा है कि जिसमें अगर एक क्रोमोसोम भी अगर डिजीज वाला है तो वो डिजीज कर देगा। जबकि रिसेसिव में क्या है कि 2 क्रोमोसोम डिजीज वाला होना चाहिए तभी वो डिजीज कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, वो अकेले नहीं कर पाएगा, कमजोर है, इसलिए वो रिसेसिव है। और उसमें अगर एक क्रोमोसोम जो डिजीज वाला है रिसेसिव के केस में और एक जो नॉर्मल है तो वो कैरियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हुआ इसका शादी। मान लेते हैं डोमिनेंट में इसको डिजीज करवा देते हैं। ठीक है, इसको डिजीज करवा देते हैं, आप चाहे तो इसको भी करके देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, मेल कौन सा क्रोमोसोम से बना होता है, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम से बना होता है, जबकि फीमेल 2 एक्स क्रोमोसोम से बना होता है। और ये डोमिनेंट का केस है, डोमिनेंट का केस है। और ये अगर सैडेड नहीं है तो डेफिनेटली इसमें डिजीज नहीं है, इसमें सैडेड नहीं है तो इसमें डिजीज नहीं है। इसका मतलब दोनों का दोनों ही एक्स क्रोमोसोम प्योर है। अगर एक में भी डी होता, एक में भी डिजीज होता है इन दोनों क्रोमोसोम में, तो क्या हो जाता, ये सैडेड हो जाता, क्योंकि एक क्रोमोसोम काफी है डिजीज करने के लिए डोमिनेंट के केस में। तो इसमें मान लेते हैं कि ये वाला जो है डिजीज्ड है, इसको एक ये वाला ही एक्स क्रोमोसोम है जो कि डिजीज है। तब क्या होगा, तब हम क्रॉस करवाते हैं, एकदम मेंडल में जैसे हम क्रॉस करवाएं सेम उसी तरह से हम क्रॉस करवाते हैं। इसमें एक ये वाला एक्स और ये वाला एक्स मिलेगा, तो ये डिजीज वाला है और ये नॉर्मल है जो फीमेल का है। फिर ये डिजीज वाला, फिर ये मदर का नॉर्मल वाला। अब ये वाई वाला है, मेल का वाई और फीमेल का नॉर्मल, मेल का वाई फीमेल का नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें कितना डिजीज हो रहा है, 2 डॉटर जो है वो तो ये हो रही है, इफेक्टेड हो रही है, लेकिन मेल जो है वो इफेक्टेड नहीं हो रहा है, बच्चा जो है सन जो है वो इफेक्टेड नहीं हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं, अगर फादर डोमिनेंट एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम से बीमार है, इस क्रोमोसोम में बीमारी है, तब जो है डॉटर ज्यादा बीमार हो रही है। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि अगर मेल बीमार है एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम में, मतलब एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम के कारण अगर मेल को डिजीज है तो वो डॉटर को ज्यादा हो रहा है, जबकि सन को नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि मेल जो है अपना एक्स क्रोमोसोम तो सन में नहीं दे रहा, वो अपना वाई दे रहा है, जबकि बीमारी एक्स में है। ठीक है, अब हम फीमेल के केस में देखते हैं। अब फादर को नॉर्मल रखते हैं, इस बार फादर को नॉर्मल रखते हैं और मदर को बीमार करते हैं। ये रही मदर। इसमें अगर एक्स एक क्रोमोसोम, ये रहा एक्स, ये एक्स वाई। अब एक्स क्रोमोसोम को डिजीज कर देते हैं, ये रहा, इसको डिजीज हो गया, इसको डिजीज हुआ। आप चाहें तो दोनों को भी डिजीज करवा सकते, दोनों एक्स क्रोमोसोम को भी और एक एक्स क्रोमोसोम को भी डिजीज करवा सकते हैं, क्योंकि डोमिनेंट के केस में चाहे एक क्रोमोसोम में डिजीज हो या दो क्रोमोसोम में डिजीज हो, दोनों की कंडीशन में डिजीज तो होगा, वो डोमिनेंट है, वो अकेला भी काफी है? अब क्या होगा, अगर क्रॉस करवाया जाए, एक एक्स फादर का आया, एक फीमेल का डिजीज वाला आया, फिर फादर का नॉर्मल, मदर का जो है डिजीज वाला आया, फिर जो है ये वाला आया, और ये वाई आया फादर से नॉर्मल, वाई तो खैर नॉर्मल सब में ही था,
और ये आया डिजीज वाला मदर से, ये वाई, ये मदर से डिजीज वाली। तो इसमें हम देख रहे हैं अगर मदर का दोनों क्रोमोसोम में डिजीज है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन होगा, दोनों क्रोमोसोम में अगर डिजीज है एक्स क्रोमोसोम में, तब सारे के सारे बच्चे डिजीज वाले होंगे। यही चीज लास्ट में चार्ट में लिखा हुआ है कि होगा, चार्ट में लिखा हुआ कि क्या होगा कि ये सब रूल है कि जब ये मेल, एक मेल ऑटोसोम सेक्स लिंक डोमिनेंट के केस में जब एक मेल जो है वो सेक्स लिंक क्रोमोसोम से इफेक्टेड है, तो उसमें जो है ज़्यादातर क्या होगी, फीमेल ये होगी, इफेक्टेड होगी। लेकिन जब जो है एक फीमेल दोनों एक्स क्रोमोसोम, मतलब उसका अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम में डिजीज है, तो सारे के सारे बच्चे, चाहे वो सन हो या डॉटर हो, सबको डिजीज होगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं अगर दोनों में नहीं होता, तो अगर एक क्रोमोसोम में होता तो भी तो इसको डिजीज होता ही फीमेल को, लेकिन तब बच्चे में सारे के सारे नहीं होते, क्योंकि जिसके पास ये वाला क्रोमोसोम जाता वो सन बच जाता, भले ही वो डॉटर को तो होगा ही, क्योंकि एक क्रोमोसोम तो अगर फीमेल का ये वाला आया, अगर फीमेल का इस वाले डॉटर को नहीं होगा, इस वाले डॉटर को तो नहीं होगा, और ये वाई आया यहाँ, इसका अगर इसके पास डिजीज वाला आया, लेकिन इस सन के पास ये सन जो बच जाएगा, मतलब 50% मेल, 50% डॉटर को, 50% सन को इफेक्ट होगा। जब फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम में डिजीज हो, दोनों के दोनों में नहीं हो, जब दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम में फीमेल में डिजीज होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन में सारा का सारा जो बच्चा होगा उसको डिजीज होगा। तो ये हो गया सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस। रिसेसिव का केस क्या होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में इसमें क्या होगा, जब तक दोनों का दोनों एक्स लिंक्ड जो है डिजीज वाला नहीं होगा, दोनों में डिजीज जब तक नहीं होगा तब तक किसी को डिजीज नहीं होगा। मतलब अगर ऐसा वाला कंडीशन रहा, तब ऐसा वाला कंडीशन जब रहेगा तो वो कैरियर होगा, जब ऐसा कंडीशन आएगा तभी उसको डिजीज होगा, नहीं तो ये कैरियर बनेगा। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं ये मेल है, इसको डिजीज है, ये है फीमेल, इसको, अच्छा ये ऑटोसोमल नहीं है ना, इसको एक्स वाई, इसको डिजीज है, दैट मीन्स क्या, इसको डिजीज नहीं हो सकता है। इसको डिजीज कैसे होगा, क्योंकि ये रिसेसिव है, मेल को डिजीज नहीं हो सकता है। कैसे होगा, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, अगर इस वाले एक्स क्रोमोसोम को डिजीज है भी, इस वाले एक्स क्रोमोसोम को डिजीज है भी, तो इसको डिजीज कैसे होगा, इसको 2 एक्स क्रोमोसोम चाहिए कम से कम। अच्छा, फादर को तो हो ही सकता है, फादर को हम यहाँ करवाते हैं डिजीज, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम आएगा इसके पास, एक ही एक्स क्रोमोसोम आएगा, नॉर्मल तो कोई आएगा नहीं इसके पास। मतलब ये भले ही कमजोर है, रिसेसिव है, लेकिन क्या हो रहा है कि रिसेसिव भले ही है, लेकिन ये नहीं कर रहा। अब हम फीमेल बनाते हैं, अब हम नॉर्मल रखते हैं इसको, फीमेल को हम नॉर्मल रखें पहला केस में, मेल को क्या किए, वो क्या है, इफेक्टेड है, क्योंकि उसके पास एक ही क्रोमोसोम है। मतलब एक बंदा कमजोर भी है तो उसका कंपटीशन उसके बराबर से पड़ा ही नहीं, उसका कंपटीशन तो वाई के साथ है, मतलब उसका जो पेयर बना वो तो वाई के साथ बन रहा है, तो फिर वो कमजोर है तो भी वो रेस में वही जीतेगा। वही केस है इसमें कि भले ही ये रिसेसिव का केस है, इसको डबल पावर चाहिए डिजीज करने के लिए, फिर भी मेल में चूंकि उसके कंपटीशन में उसके लेवल का ही नहीं, मतलब एक्स क्रोमोसोम एक और है ही नहीं, तब क्या होगा, एक डिजीज वाला अगर आ गया जिसके पास, उसको डिजीज होगा। इसीलिए रिसेसिव के केस में बोला जाता है कि मेल को ज्यादा डिजीज होता है फीमेल के कंपटीशन में। अब हम देखते हैं कि पहले अगर ये एक्स क्रोमोसोम डिजीज वाला आया, ये फीमेल से नॉर्मल आया, फिर जो है यही डिजीज वाला फिर से आया, और ये एक नॉर्मल वाला आया, ये वाला। फिर अब वाई, अगर एक वाई क्रोमोसोम आया, एक नॉर्मल आया, एक वाई क्रोमोसोम आया, एक नॉर्मल आया, तब क्या होगी, नेक्स्ट जनरेशन में किसी को भी डिजीज नहीं होगा। तो फिर ये जो डिजीज वाला क्रोमोसोम है इसका क्या होगा, एक्चुअली ये कैरियर है, ये डिजीज इसको नहीं हुआ है, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन जब इसका आएगा तब हो सकता है। लेकिन अभी कोई भी बच्चा जो है उसको डिजीज नहीं है, वो ये जो है एक एक्स वाला
अगर यही चीज ये वाला क्रोमोसोम में डिजीज हो जाता तो फिर इसको डिजीज होता क्यों? क्योंकि इसको ये करने कंपटीशन देने वाला कोई है ही नहीं। ये इसके पास वाई है जो उसके कंपटीशन में नहीं है, वो बहुत बच्चा, वो कोई दूसरा ही है। ऐसा सोच लीजिए कि एक बच्चे के साथ किसी बड़े आदमी का रेस हो रहा है, तो ये क्या है, ये इसका कंपटीशन चूंकि ये है ही नहीं, इसीलिए ये एक लौता भी जीत रहा है। लेकिन यहाँ चूंकि एक एक्स डिजीज वाला है तो एक नॉर्मल में भी है, तो नॉर्मल वाला ऑब्वियसली दबा रहा है इसको दबा रहा है, इसीलिए ये कैरियर हुआ। लेकिन और ऐसा अगर कंडीशन रहता तो इसको डिजीज होता, लेकिन इस केस में जब फादर को डिजीज है तब किसी भी बच्चे को डिजीज नहीं हो रहा, तो ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। अब मदर के केस में आते हैं कि ये तो फादर नॉर्मल हुआ इस पर, और मदर जो है वो डिजीज्ड है, चाहे वो ये वाला एक्स हो, मतलब ऐसा वाला डिजीज हो उसको, ये वाला, या फिर डबल वाला, तो हम डबल वाला ही मानना होगा इसको। क्योंकि अगर फीमेल के केस में, मेल के केस में तो एक क्रोमोसोम में भी डिजीज होगा, अगर एक क्रोमोसोम में भी डिजीज होगा तो उसको डिजीज हो जाएगा। लेकिन फीमेल के केस में जब तक दोनों क्रोमोसोम में डिजीज नहीं होगा तब तक इसको डिजीज नहीं हो सकता है। अगर एक क्रोमोसोम में डिजीज है दूसरे में नहीं है तब वो सिर्फ कैरियर कहलाएगी। तो इसको अगर फीमेल को डिजीज है तो डेफिनेटली दोनों क्रोमोसोम में डिजीज है, और इसमें नहीं है। अगर इसके क्रोमोसोम में डिजीज नहीं है, अगर रहते तो ये भी सेडेड होता। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ये रहा, पहला आया फादर से एक्स क्रोमोसोम, दूसरा आया मदर से डिजीज वाला, फिर आया फादर से नॉर्मल वाला, मदर से डिजीज वाला, फिर आया फादर से वाई और मदर से डिजीज वाला एक्स लिंक्ड, फिर फादर से वाई और मदर से डिजीज वाला। तब क्या हो रहा है, अगर फीमेल को डिजीज हुआ है, हो रहा है तब भी सबके सब फादर में जब हो रहा था तो किसी को डिजीज नहीं हुआ, लेकिन जब मदर को हुआ तो सबको डिजीज हो गया। ये है क्या, कैरियर, बाकी ये भी कैरियर है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक फीमेल जो है उसमें एक एक्स तो है नॉर्मल है, दूसरा कैरियर, मतलब दूसरा में डिजीज है। एक एक्स में जो है डिजीज है, सबका सब डिजीज नहीं होगा, सॉरी, इसमें मेल में जब डिजीज होगा तब सबका सब नॉर्मल ही रहेगा, ये दोनों कैरियर रहेगी, फीमेल जो है वो कैरियर रहेगी, बाकी लेकिन दिखने में सब नॉर्मल होगा, किसी को डिजीज नहीं होगा। लेकिन जब फीमेल को डिजीज होता है तब क्या होगा, तब जो है फीमेल जितनी भी है वो कैरियर होगी, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम जो है नॉर्मल है, दूसरे में डिजीज है, एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, दूसरे में डिजीज है। तो जब एक में ऐसा रहता है तब ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। मतलब ऐसा केस जब फीमेल में रहता है तो हम उसको कैरियर बोलते हैं, जब ऐसा केस रहता है तब हम उसको डिजीज बोलते हैं। जबकि मेल में, ये फीमेल के केस में है, मेल के केस में हम क्या बोलेंगे, जब ऐसा भी रहेगा तो भी उसको डिजीज है। रिसेसिव में हम देखेंगे, ये रिसेसिव का केस है, ठीक है। तो ये दोनों कैरियर है और ये दोनों को डिजीज है, क्योंकि उसके पास कंपटीशन देने के लिए कोई दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल नहीं है, वाई है उसके। तो एक भी एक्स क्रोमोसोम में अगर डिजीज है तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, सारा का सारा, अगर फीमेल को है तो सारा का सारा जो सन है वो तो उसको तो डिजीज होगा, लेकिन जो फीमेल है उसको डिजीज नहीं होगा, वो सिर्फ कैरियर होकर रह जाएगी। ये दोनों कैरियर है, लेकिन दोनों में जो उसका सन है उसको जो है डिजीज होगा। तो ये था और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब हम आते हैं वाई लिंक्ड क्या होता है। वाई लिंक्ड का सबसे सिंपल मेथड निकालने का कि जितना भी पेडिग्री एनालिसिस में चाहे जितना भी चार्ट रहे, कितना भी लंबा जनरेशन दे दे, हर एक जनरेशन में जितना भी मेल्स है एक भी छोड़ के नहीं, जितना मेल्स रहेगा सबका सब इफेक्टेड होगा। कैसे होगा वो हम देखते हैं। यहाँ मान लेते हैं ये एक्स, ये मदर है, ये फादर है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चा आएगा इसमें डिजीज हो, वाई में डिजीज है, वाई लिंक्ड क्रोमोसोम में अगर डिजीज है, इसमें डिजीज है, तो फीमेल में क्या वाई क्रोमोसोम आता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ सन में आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फीमेल में वाई क्रोमोसोम तो आता ही नहीं है, तो उसको डिजीज होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो फिर भी हम एक बार देख लेते हैं चेक करके कि क्या हो क्या रहा है। तो ये आया फीमेल बनी, ये बना मेल, तो क्रोमोसोम अगर वाई क्रोमोसोम में ही डिजीज है तो
ऑब्वियस सी बात है ना कि वो सन को होगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ सन में जाता है फादर से, फीमेल में तो 2 एक्स क्रोमोसोम चाहिए। तो इसीलिए वाई क्रोमोसोम में बस एक ही फंडा है कि जो वाई क्रोमोसोम में डिजीज होता है वो सिर्फ और सिर्फ सन में पास होता है, डॉटर में वो पास नहीं होती, चाहे वो कितने भी जनरेशन चले जाए। ये है पेडिग्री एनालिसिस को अच्छे से जानना कि ये क्या क्या होता है। अब हम इसको ये करते हैं, एग्जाम्पल में क्या करेंगे, यूज करेंगे इसका, ठीक है। तो देखते हैं पहले अब उसको। इस टाइप का कुछ आता है क्वेश्चन कि आपको ये है पेडिग्री एनालिसिस, कुछ जनरेशन का, एक फैमिली मान लीजिए ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन है, इस टाइप का जनरेशन रहता है। और आपको पता ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ क्या होगा, डिजीज वाला होगा या फिर नहीं होगा। यहाँ जो बच्चा बनेगा, चाहे वो मेल बने या फीमेल बने, कुछ भी बने, वो बच्चा कैसा होगा, डिजीज होगा या फिर डिजीज नहीं होगा। या फिर ये भी पूछा जाता है कि ये चार्ट देखिए और पता लगाइए कि ये कौन सा पेडिग्री एनालिसिस का टाइप है, इसका टाइप क्या है। तो सबसे पहले सबसे इजी वाले को हम देखते हैं, तो वाई लिंक्ड वाले को। वाई लिंक्ड में क्या होता था, सारा का सारा मेल इफेक्टेड होता था, जितना भी जनरेशन रहे, यानी कि ये तो इफेक्टेड है, हाँ हो सकता है वाई का, लेकिन ये वाला हाँ ये भी हो सकता है कि मेल इफेक्टेड है इसमें, तो वाई लिंक्ड हो सकता है। यहाँ फिर वाई को डिजीज, मतलब मेल को क्या है, सन को जो है उसको डिजीज नहीं है, यहाँ भी सन को डिजीज नहीं है, मतलब मेल को डिजीज नहीं है। तब क्या होगा, हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये वाई लिंक्ड क्रोमोसोम नहीं है। अगर होता तो सारा का सारा जो मेल है, जितना भी मेल है इस चार्ट में, सबको डिजीज होता। तो एक तो खत्म हो गया कि ये कौन सा टाइप है, उसमें से एक हट गया, वाई लिंक्ड हट गया। अब एक और बात है कि किसी भी एग्जाम में, ज्यादातर एग्जाम में देखा जाता है कि ऑटोसोमल से ज्यादा पूछा जाता है, या तो ऑटोसोमल रिसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो वाई को चेक करना सबसे इजी था, एक नजर में पता चल रहा था, हम उसको चेक कर लिए। अब हम ये देखेंगे कि ये ऑटोसोमल में आ जाता है। अगर ऑटोसोमल में नहीं मिला, ऑटोसोमल रिसेसिव या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट, देन हम सेक्स में जाएंगे, सेक्स लिंक्ड में। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑटोसोमल के सबसे पहले डोमिनेंट का केस था, ऑटोसोमल का डोमिनेंट वाला केस देख लेते हैं। डोमिनेंट में मान लेते हैं ब्लैक वाला जो है हम डोमिनेंट के लिए ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, डोमिनेंट वाला है, ब्लैक डोमिनेंट, ब्लैक जो है वो डोमिनेंट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं अगर डोमिनेंट में ये डिजीज है, इसको हम डिजीज देख रहे हैं, तो मतलब क्या होगा कि ये ऐसा केस हो सकता है या फिर ऐसा केस भी हो सकता है। दोनों केस में इसको डिजीज हो सकता है डोमिनेंट में। लेकिन इसमें अगर डिजीज सैडेड नहीं है, मतलब डिजीज नहीं है, इसको सैडेड मतलब डिजीज है, इसमें अगर नहीं है तो डेफिनेटली ये वाला केस होगा, क्योंकि ये दोनों के अलावा यही तो एक था जिसमें क्या हम बोल सकते हैं इसको डिजीज नहीं है। अगर ये वाला भी रहता तो डिजीज हो जाता, सैडेड होता, ये होता तो भी सैडेड होता। तो डोमिनेंट का केस में हम देख रहे हैं। अब बना इससे क्या, 3 चाइल्ड, ये वाला इसका चाइल्ड नहीं है। आप देख सकते हैं कि इससे इसको लिंक किया गया, इससे इसको लिंक किया गया, इससे इसको लिंक किया गया, लेकिन ये किसी और फैमिली का है, जो इस फैमिली के डॉटर से इसका शादी हुआ है, ये कोई और फैमिली का है। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले इसका जो बच्चा बना, अगर ये सैडेड नहीं है तो क्या ऐसा केस हो सकता है। अगर ये वाला केस रहता, अगर ये मेल के ऊपर ये वाला केस रहता, तब क्या होता, इसको डिजीज हर कंडीशन में होता ही। तब क्या हो जाता, एक तो फादर से आ ही जाता, एक तो फादर से आता ही, ये फादर से आ ही जाता, ठीक है। ये वाला रहता तो एक ना एक डी तो आ ही जाता है इसमें, एक भले ही फीमेल से आए। तो हम यहीं पे पता लगा सकते हैं कि ये वाला केस नहीं है, एक तो ये खत्म हो गया कि ये वाला डोमिनेंट हो सकता है। एक चीज हम पता लगाएं, क्योंकि अगर ये सैडेड नहीं है तो इसका मतलब ये डी आएगा, तो ये नॉर्मल हो सकता है और इसमें से एक नॉर्मल आएगा। अगर इसको डिजीज नहीं है, मतलब कि फादर से फिर से यही वाला डी आया और इसमें से तो वही है, तो उसके पास वही आएगा। इसको डिजीज है, दैट मीन्स कैपिटल डी, फादर से आया और मदर से जो है नॉर्मल। तो इतना तक ऑटोसोमल डोमिनेंट चला। अब हम देखते हैं कि इसका अब यहाँ क्या होगा, हमको पता नहीं है कि यहाँ क्या है, लेकिन अगर यहाँ डिजीज है जबकि फीमेल जो है वो नॉर्मल है, फीमेल एकदम नॉर्मल है, तो और इसको डिजीज है तो डेफिनेटली इसको डिजीज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ सैडेड नहीं है, इसको डिजीज कब हो सकता है, इस केस में या फिर इस केस में।
इस केस में इसको अगर ये डिजीज है तो यही दोनों होगा। डोमिनेंट के केस में डोमिनेंट हम चेक कर रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या, मदर तो इफेक्टेड नहीं है और फादर भी इफेक्टेड नहीं है, तो ये भी बच्चा इफेक्टेड कैसे हो सकता है, बच्चा इफेक्टेड कैसे होगा डोमिनेंट के केस में। तो हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि डोमिनेंट का केस इस चार्ट में नहीं चलेगा, मतलब ये जो पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का नहीं है। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें से एक स्मॉल डी तो आ गया। अगर फादर सैडेड रहता तो हम बोल सकते थे कि हाँ ये डिजीज हो सकता है, लेकिन फादर भी डिजीज नहीं है, मदर भी डिजीज नहीं है, तो बच्चे में डिजीज कैसे आ सकता है। तो डोमिनेंट के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, कम से कम एक को तो डिजीज होना ही चाहिए, तभी पॉसिबल हम सोच सकते थे कि इस कंडीशन में हो सकता है। तो मतलब यहाँ फ्लॉप हो गया, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं होगा। अब हम देखते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में। रिसेसिव के केस में हम क्या देखते हैं कि जब दो स्मॉल डी रहेगा तभी डिजीज हो सकता है, बाकी अदरवाइज जितना भी आएगा उसमें डिजीज नहीं होगा। इसमें डिजीज है, दैट मीन्स ये दो स्मॉल डी वाला है, और इसमें डिजीज नहीं है। या तो ये जो है ये वाला कंडीशन हो सकता है, ये वाला कंडीशन हो सकता है, या फिर ये वाला कंडीशन हो सकता है, तभी इसको डिजीज नहीं है। जब ये कंडीशन आएगा तभी डिजीज हो सकता है रिसेसिव के केस में। अब हम आगे देखते हैं, अगर इसको डिजीज नहीं है, ये सैडेड नहीं है, तो हो सकता है ना, अगर ये वाला कंडीशन रहता तो फिर तो भी डिजीज नहीं होता। जब तक दो स्मॉल डी नहीं आए तब तो नहीं होगा। ये तो एक स्मॉल डी से आया मदर से, पहले मदर से देख ले, फादर से एक आया स्मॉल डी। अगर मदर से ये वाला डी आता तो ये डिजीज होता, लेकिन इसमें से कैपिटल आया, मींस कैपिटल आया तभी इसको डिजीज नहीं है, सैडेड नहीं है। सैडेड रहता तो भी हम उससे स्मॉल वाले को लाते। अब इसके पास तो स्मॉल ही दे सकता है, और अगर इसमें हम देखें सैडेड नहीं है दैट मीन्स ये भी कैपिटल डी ही दी है इसकी मदर जो है। और यहाँ जो है सैडेड है, मतलब कि ये वाला कंडीशन, अब हम बोल सकते हैं कि ये वाला कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि फादर जो है स्मॉल डी तो दे दिया। अगर मदर ये वाला कंडीशन तक रहती, ये कंडीशन भी रहती, तो एक कैपिटल डी देती और तब ये डिजीज नहीं हो पाता इसमें, लेकिन डिजीज है। इसका मतलब क्या, मदर जो है ये वाला कंडीशन में है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, और इसे एक कैपिटल डी आया इसमें, सॉरी स्मॉल डी आया, तभी जाके इसको डिजीज हुआ। ऑटोसोमल रिसेसिव अब तक तो चल रहा है। अब हम देख रहे हैं, अगर ये फादर, पहले हमको नॉर्मल ही मानना चाहिए, इसीलिए हम इसको नॉर्मल मानते हैं, ये वाला कैपिटल, ठीक है। कैरियर भी हम नहीं मान रहे हैं। ऐसा कंडीशन को क्या हम बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। जब एक कैपिटल और एक स्मॉल हो तो उसको हम कैरियर बोल सकते हैं। रिसेसिव के केस में कैरियर होता है। तो ये जो है डोमिनेंट है, मतलब नॉर्मल है, डोमिनेंट नहीं, ये नॉर्मल है, और ये क्या है, एक कैरियर है। ये क्या है, कैरियर है। अब इसमें हम देखते हैं इसके बच्चे में कि अगर ये फादर कैपिटल डी दे दिया और ये मदर कैपिटल डी दी तो ये नॉर्मल है, और ये वाला भी सिमिलरली कैपिटल डी दिया होगा, मदर जो है कैपिटल डी दी होगी, तभी ये नॉर्मल है। तो क्या डिजीज हो सकता है, डिजीज अगर फादर ये वाला कंडीशन में है, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि फादर क्या होगा, एग्जैक्ट हम लगा सकते हैं। अगर फादर ये वाला कंडीशन में रहेगा तो एक मदर से ये स्मॉल डी तो आ गया, लेकिन दूसरा फादर से आना जरूरी है, तभी इसको डी होगा, डिजीज होगा, क्योंकि डबल डी से ही डिजीज हो पाता है रिसेसिव में। दैट मीन्स क्या, फादर जो है स्मॉल डी वाला है, ठीक है, क्योंकि सैडेड नहीं है, हम कुछ भी मान सकते हैं, सैडेड नहीं है, ये वाला कंडीशन में भी हो सकता है, ये वाला कंडीशन में भी हो सकता है। तो हमको यहाँ आके पता चला कि ये वाला कंडीशन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक स्मॉल डी यहाँ चाहिए, और ये सैडेड नहीं है, तो ये कंडीशन भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये कैरियर है, डिजीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो डी से, स्मॉल डी से ही किसी को डिजीज होगा। तो ये रहा स्मॉल डी, और ये इससे भी आया स्मॉल डी, जिसको डिजीज हो गया। तो यहाँ तक भी रिसेसिव ऑटोसोमल अप्लाई हो रहा है। इसको हम अब देखते हैं कि ये अगर कैपिटल डी है, दोनों का दोनों कैपिटल डी है, तो यहाँ क्या हो सकता है। अच्छा, मेल हम ऐसे ही क्यों बना रहे हैं, हमको देखना चाहिए कि यहाँ क्या होगा। ऑटोसोमल है तो चाहे वो मेल बने या फीमेल बने, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऑटोसोमल में क्या होगा, जो भी यहाँ होगा, मान लेते हैं इसको डिजीज तो है नहीं, यहाँ सैडेड अगर रहता, अगर यहाँ भरा हुआ रहता बॉक्स, तो ही हम बोल सकते हैं कि वो डिजीज है। तो ये क्या बता रहा है कि या तो ये वाला कंडीशन है या ये वाला कंडीशन है इसमें, ठीक ना, ये या तो ये कंडीशन है या फिर ये वाला कंडीशन है इसमें, तभी इसमें सैडेड नहीं है। अगर इसमें दोनों स्मॉल डी रहता तो इसमें भरा हुआ तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम क्या बोलेंगे कि
इसमें बच्चे जो भी होगा इसमें, उसमें एक तो कैपिटल वाला ये आएगा, एक तो कैपिटल वाला ये आ जाएगा, और दूसरा क्या होगा, अगर फादर ये कंडीशन में रहा तो ये आएगा, कैरियर बनेगा, या फिर ये वाला कंडीशन रहे तो ये वाला आएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है पेडिग्री एनालिसिस में। तो आई थिंक आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू और ज़्यादा क्लियर हो गया। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।